कोरोना वायरस वबाई बीमारी और मुल्क भर में लॉकडाउन का सीधा असर सयाहत के शौबे पर देखने को मिल रहा है। वादी बदरवा, जिसे नया कश्मीर के नाम से भी जाना जाता है, इस पर भी वबाई बीमारी का मनफी असर पड़ा है। जैसे ही मैदानी इलाकों में मौसम गर्मा का असर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, वहीं शहरों में बढ़ते हुए दर्ज हरारत बहुत सारे लोगों को पहाड़ों और वादियों में छुप जाने के ख्यालात को नायाब ठंडक से लुत्फ अंदोज करता है। ज़ायरीन की एक बड़ी तादाद खास तौर पर इस साल के हिस्से के दौरान वादी बदरवा का रुख करते हुए यहाँ के दिलकश फॉक्स ग्लव नामी फूलों को देखने आती है। वहीं अगर देखा जाए तो इस वबाई बीमारी का सबसे ज़्यादा असर सयाहत के शौबे से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों पर पड़ा है। तो इसी सिलसिले में आइए देखते हैं आगे की रिपोर्ट। ज़्यादा नुकसान अगर हुआ है इस पेंडेमिक का तो मेरे हिसाब से कारोबारी तबके का हुआ है। कारोबारी तबके की कमर टूट गई है। अभी जैसा कि आप देख रहे हैं इस वक्त वीरान पड़े हुए हैं पूरे इलाके। खासकर बात करूंगा सयाहती मकामात का। मैं कहूँ तो 2 साल से नहीं, हमें सबसे पहला झटका जो लगा था वो 370 पे लगा था। जब यहाँ टूरिस्ट था, उनको निकाला गया, बस वहाँ से लेकर अब तक जितना नुकसान हुआ है, आप मुझे बताइए। एक टैक्सी वाला जो टैक्सी लेता है उसकी होती है बैंक में केस होता है उसका, वो उसको किस्त भी चलती है उसकी और उसके बाद उसका घर भी चलता है। एक ये बोलने की ज़रूरत ही नहीं है कि पेंडेमिक की वजह से एक टैक्सी वाले का, एक पौनी वाले का, एक होटल वाले का, गेस्ट हाउस वाले का कितना नुकसान, सबको पता है कितना नुकसान हुआ। बैंक छोड़ती नहीं है। बैंक हर आए दिन दूसरे दिन फ़ोन करती है कि भाई अपना ये अपनी किस्त जमा करो। किस्त नहीं जमा करोगे तो आपका वो चढ़ रहा, आपका इंटरेस्ट चढ़ रहा है उसका। वही अभी हमारी 2-3 टैक्सी यूनियन की मीटिंगें हुई थी। टैक्सी वाले कह रहे थे कि हम सारी चाबियाँ उठा के सिस्टम के आगे रख देंगे, हमारा कुछ चारा करो। मैंने कहा ऐसे कुछ नहीं होगा। यहाँ कौन सुनने वाला है आज की डेट में। नुकसान हद से ज़्यादा हुआ है। चाहे वो मतलब एडवेंचर लेवल पे लेके चलो, वो बेचारे सामान कहीं लोन ले के लोगों ने उठाया था, कहीं टेंट लिए थे, किसी ने पैराग्लाइडिंग करवाता था, कोई राफ्टिंग करवाता है, कोई क्या करवाता है, सबका ऐसे ही पड़ा है। और उसके बाद किस्तें तो छोड़ती नहीं है बैंक। देना कमाना क्या, उल्टे से जो लिया था वो भी देना है। और उसके बाद जो मतलब इसका ऐसा सिस्टम है, समझ में नहीं आ रहा कैसे लोग जिएंगे, कैसे क्या करेंगे इस पेंडेमिक की वजह से। जैसे मैंने अपनी प्रॉपर्टी खड़ी की, बैंक से लोन उठाया है। अब मुझे उम्मीद थी कि यहाँ पे अब टूरिज्म चलेगा तो मैं इसमें से उठा के दे दूँगा। लेकिन वो दिन और ये दिन, आज जैसे ही वीकेंड आता तो यहाँ पे ये वीकेंड लगा देते, टूरिस्ट को रोक देते हैं। चलो वही दिन कमाई करेंगे, वो भी नहीं। बड़ी मुश्किल से मुझे लगता है कि अगर ऐसा चलता रहा तो यहाँ तो टूरिज़्म का बाद में, लेकिन जो स्टेक होल्डर्स है बाकी लोग, उनका जनाजा पहले निकल जाएगा। बहुत मुश्किल से हम लोग यहाँ पे इस वक्त जीना दुश्वार हो चुका है। ऊपर से देखिए अब किसके पास जाए। यहाँ सीओ अथॉरिटी जो बैठती थी उसके पास थोड़ा कुछ ना कुछ मीटिंग करते, क्या करें क्या ना करें, वो कुछ ना कुछ ऊपर लिख देते थे, वो भी नहीं है। मतलब यहाँ इस वक्त सारा तितर बितर हो चुका है। जितने भी सेक्टर से जुड़े हुए हैं वो सारे तितर बितर हो चुके हैं। सारी सब फ्रस्ट्रेशन हद से लेवल से जा रही है। तो मुझे नहीं लगता अब आगे ऐसे ही चलता रहा तो लोगों का क्या हाल होगा, हमारा क्या हाल होगा, बेहतर वाला बेहतर जानता है। जी इंजाज साहब, 2 साल जो रेगुलर पैंडेमिक की वजह से कितना सारा नुकसान जो है आपके बिजनेस शोबे को, टूरिज्म शोबे को पहुंचा? कामरान साहब, शुक्रिया कि आपने आज बहुत अच्छा सवाल किया कि 2 साल मुसलसल जो कोविड का यहाँ पर सिलसिला जारी रहा, इससे कितना नुकसान इस टूरिज़म सेक्टर और बिज़नेस को हुआ। जैसा दुनिया जानती है, ख़ासकर आप भी जानते होंगे कि यहाँ पर बदरवा में ही नहीं पूरे मुल्क भर में जो इसकी वजह से नुकसान हुआ उसकी तलाफ़ी नहीं की जा सकती। आपको मालूम होगा कि पहले 2 साल तक यहाँ पर 2 साल पहले तक यहाँ पर जो एक फ्लो था टूरिज़्म में, टूरिस्ट का काफ़ी हद तक बढ़ रहा था और लोगों को एक एहसास अंदर जागा था, लोगों के अंदर जज्बात जागे थे कि बदरवा की सरजमीन पे जिस तरह से टूरिस्ट आ रहा है तो आने वाले वक्त में उनको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा। लेकिन बदकिस्मती की बात है कि जो कोविड 2020 में शुरू हुआ और 2021 तक मुसलसल अभी तक चल रहा है, उस वजह से काफ़ी जो यहाँ पर होटलियर्स थे, ऑटो रिक्शा वाले थे या ये प्राइवेट गाड़ियों वाले थे, दुकानदार थे या कोई और बिज़नेस करने वाले थे, काफ़ी हद तक वो मुतासर हुए हैं। और ऐसे भी नौबत आई जो छोटे छोटे कारोबारी लोग थे या जिनका यही दिन की दिहाड़ी कमाते थे, उनको यहाँ तक भी नौबत आई कि उनको फाकशी का शिकार भी होना पड़ रहा था। और साथ में टूरिज़्म की बात आपने की तो मैं समझता हूँ कि काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है। और इस साल भी आपने देखा होगा कि बाहर जैसे स्टेट के बाहर से कोई भी या जो टूरिस्ट यहाँ पर नहीं आया,
यही वजह है कि यहाँ पर जो टूरिज़्म था उसकी बैकबोन है कमर टूट चुकी है, और हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले वक्त में शायद अच्छे हालात पैदा होंगे और सरकार भी अपनी तरफ से और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन भी अपनी तरफ से उनको एलो करेगी ताकि भदरवा में टूरिज़्म को बढ़ाया जाए और यहाँ पर रोज़गार पैदा किया जाए। दिन भर की सभी खबरों के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए हमारी ऑफिशियल चैनल को और साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आप हो सके हर खबर से वाकिफ।